Hello, dear students, how are you? I hope you all will be fine. तो स्टूडेंट्स हम क्लास 9th में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी चैप्टर सेकंड की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कि प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं और मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंट। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इनके बाद हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक प्रकार के एटम होते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। इसको हम ना ही तो तोड़ सकते हैं और ना ही इसको किसी नए सब्सटेंस में बदल सकते हैं बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसी फिजिकल और केमिकल चेंज के द्वारा हम एलिमेंट को ना ही तो तोड़ सकते हैं और ना ही इससे कोई नया सब्सटेंस बना सकते हैं। एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं? मेटल भी आते हैं इसमें, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये सभी क्या होती हैं? ये सभी एलिमेंट होते हैं। इसमें जो गोल्ड, सिल्वर, आयरन है ये आती है मेटल में और कार्बन, ऑक्सीजन ये आती है नॉन मेटल में। नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड। जो सेकंड टाइप है प्योर सब्सटेंस का वो है कंपाउंड। पहला हमने अभी डिस्कस किया है वो है एलिमेंट। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस formed when two or more elements are combined chemically in fixed ratio। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो कब बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली एक फिक्स रेशो में। इसका मतलब ये है कि जो उनके एटम हैं वो एक फिक्स होने चाहिए कि दो एटम ऑक्सीजन के होंगे और एक कार्बन का होगा, तभी CO2 बनेगा। इस तरह कोई फिक्स रेशियो होगा कि 3 एलिमेंट किसी की हो और 5 एलिमेंट किसी हो, तभी वो कंपाउंड बनेगा। ये नहीं है कि आप किसी टाइप से भी इनको मिक्स करो और वो कंपाउंड बन जाएंगे। इट कैन बी ब्रोकन डाउन और सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज। इनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं और सेपरेट मतलब अलग भी कर सकते हैं बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज करने के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, C+ का O2, तो ये क्या बन जाएगा? CO2। तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। C क्या है? कार्बन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट कंबाइन किए, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करने के बाद क्या प्राप्त हुआ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक कंपाउंड प्राप्त हो गया हमको। अब हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? 2H+ का O, मतलब हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होंगे। तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं क्योंकि ये कंपाउंड था H2O और हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अलग कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंट होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटल। दे हैव ए लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन, कि इनके अंदर साइन भी होती है और चमक। साइन का मतलब होता है चमक, कि इनमें चमक या फिर लस्टर होती है। दे कनेक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, इसलिए हम इनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दे शो डक्टाइल एंड मैलेबिलिटी। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इनको तारों के रूप में खींच सकते हैं, फिर इनसे हम तार बना सकते हैं। और मैलेबिलिटी को होता है हम इनकी चादर के रूप में भी इनको बना सकते हैं। तो दोबारा रिपीट करते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम जिस सब्सटेंस को तार के रूप में खींच सकते हैं वो प्रॉपर्टी होती है उसकी डक्टिलिटी। और जब हम किसी चीज़ को चादर के रूप में बना सकते हैं तो वो होती है उसकी मैलेबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। तो अब देखोगे कि गोल्ड के हम तार भी बना सकते हैं और इसके हम कोई पतली परत या फिर कोई पतली चादर भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सिल्वर की तार भी बना सकते हैं, कॉपर की तार बना सकते हैं और आयरन की भी तार और चादर दोनों बना सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम
नॉन मेटल के बारे में। दे डू नॉट शो लस्टर बट शो वैरायटी ऑफ कलर्स। जो नॉन मेटल हैं वो कोई चमक तो शो नहीं करते लेकिन अलग अलग टाइप के कलर शो करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ना ही तो अपने अंदर से हीट पास करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं। दे नॉट शो डक्टाइल एंड मैलेबिलिटी। ये ना ही तो डक्टाइल शो करते हैं और ना ही मैलेबिलिटी शो करते हैं। इनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था मेटल में। तो इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये जो जितनी भी गैसेस होती हैं ये सभी नॉन मेटल के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कल टॉपिक किया था, तो इसमें जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी वो दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज। तो कटिंग ऑफ ट्रीज क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ को हम काटने से पहले देखते हैं तो भी वो लकड़ी होती है और काटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, एक फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, कि बटर का पिघलना किसी भी पैन के अंदर, तो ये भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पिघलने के बाद भी बटर क्या रहता है, बटर ही रहता है, कोई हमें नया सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, कि अलमीरा को रस्ट या फिर जंग का लगना, ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पानी का उबालना भाप बनाने के लिए, तो ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम वाटर से भाप बना सकते हैं और स्टीम से फिर दोबारा वाटर भी बना सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो गर्म पानी के ऊपर अगर हम थोड़ी देर ऊपर हाथ रखेंगे गर्म पानी के, तो जो स्टीम होती है फिर जो भाप होती है वो हमारे हाथ से टकरा कर उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें हम दोबारा वेपर से दोबारा वाटर प्राप्त कर सकते हैं। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर के अंदर से, तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम नया सब्सटेंस प्राप्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। अगला देखें तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। डिजोल्व कॉमन साल्ट इन वाटर, अगर हम कॉमन साल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पानी में नमक का घुलने के बाद हम दोबारा से नमक को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, तो ये भी फिजिकल चेंज होगा। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट, अगर हम देखेंगे फ्रूट को अगर हम सलाद के रूप में बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि कटने के बाद भी फ्रूट है जो फ्रूट ही रहता है, हमें कोई नया सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अगर हम पेपर या फिर वुड को बर्न करेंगे तो आप देखोगे कि हमें एक नया सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है ऐश या फिर राख के रूप में, तो वो क्या है, ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू क्लास।